Exercise 6.4, question number 1 and it's number 10. 401 रेश टू 1/2 इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो 401 रेश टू 1/2। सबसे पहले तो हमारे लिए फंक्शन क्या है, तो एफ एक्स हमें फाइंड करना है स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर। सो एफ एक्स इज एक्स रेश टू 1/2। गिवन नंबर जिसका स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है वो x0 प्लस डेल्टा एक्स 401। अब 401 के नियर में ऐसा नंबर जिनका ऑलरेडी स्क्वायर रूट हम जानते हैं वो है 400। तो डेल्टा एक्स हमारे लिए हो जाएगा 1। अब एफ एक्स हमारे पास है तो हम एफ डैश एक्स फाइंड कर सकते हैं और एफ डैश एक्स हो जाएगा 1/2 एक्स रेश टू 1/2 -1 दैट इज -1/2। फिर जो हम अप्रोक्सीमेशन के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं एफ ऑफ x0 प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू f of x0 plus delta x into f dash of x0। f of x0 plus delta x is 401। f of x0 मतलब 400, डेल्टा x हमने फाइंड किया है 1, f dash x0 मतलब 400। अब एफ एक्स से एक्स इज टू 1/2 तो ये हो जाएगा 401 रेश टू 1/2। f of 400 means half power of 400 then plus 1 f dash। तो 1/2 400 का माइनस 1/2 पावर, 400 का हाफ पावर ये हो गया 20 देन प्लस 1/2 400 का माइनस 1/2 पावर। तो 400 मतलब 20 का स्क्वायर होगा तो 20 स्क्वायर and minus 1/2, 2 cancel, that is 20 raised to -1 and 20 raised to -1 मतलब 1/20। So we get 20 plus 1/4, 1/4 होता है 0.25, so it is 0.025। तो हमें वैल्यू मिल चुका है अप्रोक्सीमेटली 20.025। दिस वन इज अवर आंसर। नाउ नेक्स्ट नंबर 11, it is 0.0037 रेश टू 1/2। तो हमें फाइंड करना है 0.0037 इसका हाफ पावर। अगेन यहाँ पर हमारे लिए फंक्शन क्या होगा, x का 1/2 पावर। जो हमें नंबर दिया गया है वो है x0 प्लस डेल्टा एक्स 0.0037। अब नियर टू 0.0037 जिसका स्क्वायर रूट हम जानते हैं क्योंकि हमें हाफ पावर दिया गया है, तो वो नंबर है 0.0036 and therefore delta x is equal to 0.0001। this one is our delta x। now fx is x raised to 1/2, so f dash x, this one is f dash x 1/2 x raised to 1/2 -1, then again use formula f of x0 plus delta x is equal to f of x0 plus delta x into f dash of x0। so f of 0.0037 is equal to f of 0.0036, delta x is 0.0001, f dash x0 का वैल्यू 0.0036 है। अब फंक्शन का जो फॉर्मूला है x इज टू 1/2, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.0037 इसका 1/2 पावर देन इज इक्वल टू दिस वन इज 0.0036 इसका हाफ पावर देन प्लस इसको लिख सकते हैं 1/1, 2, 3, 4 देन एफ डैश मतलब 1/2 0.0036 इसका -1/2 पावर। तो फर्स्ट 0.0036 है, इनका जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा
0.06, then plus 1 upon 1, 2, 3, 4, 1 upon 2, ये है 0.0036 और उसका -1/2 पावर है, तो हम लिख सकते हैं 0.06 इनका स्क्वायर और फिर होल रेज टू -1/2 पावर, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 0.06 का -1 पावर मीन्स इट इज 1 अपॉन 0.06, बराबर। और यहाँ पर अगर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो इनका सिंप्लीफिकेशन है 0.06, जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम कैलकुलेटर में वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो वो वैल्यू मिल जाएगी आपको 0.0008। so addition of these two is 0.06, this one is 0.0608, this one is our answer. Now going on, next is number 12, and number 12 is 26. This one is 26.57 रेज टू 1/3 पावर। तो हमें फाइंड करना है क्यूब रूट, तो एफ एक्स रेज टू 1/3 हो गया। जो नंबर का हमें क्यूब रूट फाइंड करना है वो है x0 प्लस डेल्टा एक्स 26.57, एफ एक्स है तो इसका डिफ्रेंशिएशन 1/3 x रेज टू 1/3 -1, दैट इज -2/3। 26.57 के नियर में ऐसा नंबर जिनका क्यूब रूट ऑलरेडी हम पहले से जानते हैं वो है 27, और जैसे ही आप x0 का वैल्यू यूज करेंगे आपको डेल्टा x का वैल्यू मिल जाएगा, और डेल्टा x का वैल्यू है -0.43। okay, now use formula f of x0 plus delta x is equal to f of x0 plus delta x into f dash of x0. This one is 26.57, f of x0 मतलब 27, डेल्टा x मतलब -0.43, f dash x0 मतलब 27. So this one is 26.57 raised to 1/3 power, 27 का 1/3 पावर माइनस 0.43, f dash 27 1/3, 27 का -2/3 पावर। अब 27 मतलब 3 का क्यूब है, तो 3 का क्यूब एंड 1/3, ये हो गया 3 माइनस 0.43 इंटू 1/3। 27 को लिख सकते हैं 3 क्यूब और फिर उसका -2/3 पावर, 3 कैंसल, हमारे पास हो गया 3 का -2 पावर, एंड 3 का -2 पावर मतलब 1/3 स्क्वायर। So this one is 1/3 into 1/3 square with -0.43 मल्टीप्लिकेशन में। तो ये जो पूरा नंबर है इनका 3 माइनस 0.43 अपॉन 27, इसका वैल्यू हो जाएगा 0.016, जो ऑलरेडी कैलकुलेटर में आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बराबर। दिस वन इज 2.984, this one is our number 12. Then next is 13. okay, 13 में दिया है 81.5, इसका 1/4 पावर। तो सबसे पहले हमारे लिए जो फंक्शन है वो हो जाएगा x का 1/4 पावर, जो नंबर हमें दिया गया है जिसका 1/4 पावर हमें फाइंड करना है वो x0 प्लस डेल्टा x होता है, दैट इज 81.5। यहाँ पर एफ एक्स है तो इसका डिफ्रेंशिएशन f डैश x 1/4, x का 1/4 माइनस 1, दैट इज -3/4, नियर टू 81.5, जिसका फोर्थ रूट हम जानते हैं वो है 81, इसका मतलब डेल्टा x हो गया 0.5। अब
फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो एफ ऑफ एक्स जीरो प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जीरो प्लस डेल्टा एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स जीरो f of 81.5 is equal to f of 81 delta x is 0.5 into f dash x0 मतलब 81। fx से x का 1/4 पावर, तो यहाँ पर 81.5 इनका 1/4 पावर, f of 81 that is 81 raised to 1/4, 0.5 f dash 81, so it is 1/4, 81 रेस्ट टू -3/4। 81 का 1/4 पावर ये हो गया 3 प्लस 0.5 जिसको लिख सकते हैं हम 1/2 देन इंटू 1/4। 81 का -3/4 पावर, तो अगर हमें 81 दिया है तो वो है 3/4 और फिर उसका -3/4 पावर, 4 कैंसिल हो गया, तो 3 का -3 पावर एंड 3 का -3 पावर मीन्स 1/3 क्यूब। Okay, so this one is 3 plus 1/2 into 1/4 into 1/3 क्यूब 27। अगर ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो इसका वैल्यू मिल जाएगा 0.0046, बराबर। तो हमारा आंसर हो गया 3.0046। ओके, नाउ नेक्स्ट वन 13 तक हो चुका। 14 नंबर इज 3.968 और उसका पावर दिया है 3/2। तो सबसे पहले तो एफ एक्स क्या है, तो हमें फाइंड करना है 3.968 का 3/2 पावर, तो एक्स का 3/2। जिस नंबर का वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए बोला गया है वो है 3.968। फंक्शन है हमारे पास x⁵3/2, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3/2 x⁵3/2 -1 दैट इज 1/2। अब यहाँ पर x0 प्लस डेल्टा x है 3.968, जिसके नियर में ऐसा नंबर जिनका 3/2 पावर हम जानते हैं वो है 4। तो x0 अगर 4 लेंगे तो डेल्टा x हमारे पास हो जाएगा -0.032, बराबर। ये आप वैल्यू रखेंगे x0 इक्वल टू 4, तो डेल्टा x 3.968 -4 और उसका वैल्यू होता है -0.032। बस अब यहाँ पर हमें फॉर्मूला यूज करना है, f ऑफ x0 प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू f ऑफ x0 प्लस डेल्टा x इंटू f डैश ऑफ x0। तो f of 3.968 is equal to f of 4 delta x is -0.032 f dash x0 मतलब 4। So this one is 3.968 raised to 3/2 power, f of 4 मतलब 4 का 3/2 पावर -0.032 f dash 4 मतलब 3/2 एंड 4 का हाफ पावर। ओके, 4 का 3/2 पावर है तो 4 का 3/2 पावर मतलब 2 स्क्वायर और फिर उसका 3/2 पावर, 2 कैंसल मीन्स इट इज 2/3 और 2/3 होता है 8 माइनस 0.032 3/2 इंटू 4 का हाफ पावर वो हो जाएगा 2 एंड 2 यहाँ पर कैंसिल हो चुका है, सो इट इज 8 माइनस 0.3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9, 8 माइनस 0.096 और इनका वैल्यू हो जाएगा 7.904। एंड नाउ नेक्स्ट नंबर 15
Okay, and it is 32.15 उसका 1/5 पावर। तो अब हमें दिया गया है 1/5 पावर, तो एफ एक्स हो गया x⁵1/5। जो नंबर है वो है x0 प्लस डेल्टा एक्स 32.15। एफ एक्स है तो इसका डिफ्रेंशिएशन 1/5 x⁵1/5 -1 दैट इज -4/5। 32.15 जिसके नियर में ऐसा नंबर जिसका 1/5 पावर हम जानते हैं वो है 32। डेल्टा एक्स हो जाएगा 0.15। ओके, नाउ यूज फॉर्मूला एफ ऑफ x0 प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ x0 प्लस डेल्टा एक्स इंटू एफ डैश ऑफ x0। एफ ऑफ 32.15 is equal to f of 32 delta x is 0.15 into f dash x0 मतलब 32। तो ये हो गया 32.15 इनका 1/5 पावर, यहाँ पर हो जाएगा 32 का 1/5 पावर देन प्लस 0.15 एफ डैश 32 1/5 इंटू 32 इसका -4/5 पावर। अब 32 का 1/5 तो 32 होता है 2⁵5, तो 2⁵5 एंड देन 1/5 इट गिव्स 2 देन प्लस इनको लिख सकते हैं 15/100 इंटू 1/5, ये यहाँ पर कैंसल 3 देन 32 का -4/5 पावर, तो 32 मतलब 2⁵5, 5 कैंसल मतलब 2 का -4 पावर एंड 2⁻⁻4 मीन्स 1/2⁴ 1/2⁴ इज 16। और फिर इनका सिंप्लीफिकेशन चाहिए हमें, तो इसका सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा 2 प्लस 3/1600, इसका वैल्यू मिलेगा 0.0019। so approximate value is 2.0019। this one is answer. Question number 2, find approximate value of f of 2.01 और यहाँ पर हमें एफ एक्स दिया है 4x² प्लस 5x प्लस 2। ओके, दिस वन इज 4x²। सो सबसे पहले तो x0 प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा 2.01। अब यहाँ पर इजीली हम f ऑफ 2 फाइंड कर सकते हैं, तो x0 का वैल्यू हमने 2 लिया तो डेल्टा एक्स हो जाएगा 0.01। एफ एक्स है तो हम एफ डैश एक्स फाइंड कर लेते हैं, 4 2 8x प्लस 5 देन यूज फॉर्मूला f of x0 plus delta x is equal to f of x0 plus delta x into f dash of x0, this one is 2.01, f of x0 मतलब 2, delta x is 0.01 into f dash x0 मतलब 2। अब f of 2 कितना होगा, तो 4 into 2 square 4, तो 4 into 4 16 plus then 5 into 2 10 plus 2 then plus 0.01 into f dash 2 8 into 2 16 16 plus 5 21, so 16 plus 2 18 18 plus 10 28, so it is 28 plus 0.01 into 21, so it is 0.21, so approximately value is 28.21
2 1. Then next one is number 3. Find the approximate value of f of 5.001. ये हमें फाइंड करना है। यहाँ पर हमारे लिए fx है x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 15। तो f डैश x फाइंड कर लेते हैं। x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर माइनस 7 टू ज़ा 14x, 15 का डेरिवेटिव 0, x0 प्लस डेल्टा x जिसका वैल्यू हमें फाइंड करना है वो है 5.001। इजीली हम फाइंड कर सकते हैं f ऑफ 5। तो x0 इक्वल टू 5, इट मीन्स डेल्टा x इज 0.001। नाउ यूज फॉर्मूला f of x0 plus delta x is equal to f of x0 plus delta x into f dash of x0, means f of 5.001 is equal to f of 5 plus delta x is 0.001 into f dash x0 मतलब 5। f of 5 तो 5 cube that is 125, then minus 7 into x square मतलब 5 square 25 plus 15, then plus 0.001 f dash of 5, तो 3 into 5 square 25 minus 14 into 5 14 into 5। अब जो फर्स्ट ब्रैकेट है इसका वैल्यू मिल जाएगा हमें -35। जो फर्स्ट ब्रैकेट है इसका सिंप्लीफिकेशन लिख दिया है, प्लस 0.001, 3 into 25 75 minus 70, so it is 5, so -35 plus 0.005, so our answer is minus 34.995, बराबर। So this one is number 2 and number 3. Question number 4. Find the approximate change in volume V of cube of side x meters caused by increasing the side by 1%। मीन्स यहाँ पर जो आपका क्यूब है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जाएगा x क्यूब, और x जो है वो इंक्रीज हो रहा है एट द रेट 1%। तो 1% ऑफ x बराबर 1% ऑफ x, दैट इज 1/100 ऑफ x। तो अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम मीन्स हमें फाइंड करना है डेल्टा v। नाउ v डिपेंड ऑन x, वेयर x इज लेंथ ऑफ साइड, तो डेल्टा v ये हो जाएगा dv by dx into delta x, so it is d by dx of volume, that is x cube. This one is 1/100 into x, x cube का differentiation 3x square into 1/100 into x, so we can write this one as a 3/100 into x square into x cube 3/100 x cube is v। अगर हम परसेंटेज में लिखते हैं तो ये हो जाएगा 3% of the volume। Okay, then next one is number 5. Number 5 is find approximate change in the surface area of cube of side x meters caused by decreasing the side by 1%। Okay, means हमें फाइंड करना है सरफेस एरिया में अप्रोक्सीमेट चेंज, दैट इज डेल्टा x, और हमें दिया गया है चेंज इन x इट इज डिक्रीजिंग, सो -1% ऑफ x, so it is minus
1/100 इंटू एक्स। नाउ एस इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें सरफेस एरिया ऑफ क्यूब फाइंड करना है, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब वो होता है 6x²। तो डेल्टा एस इज इक्वल टू ds अपॉन dx, डिफरेंशिएशन ऑफ s with respect to x into delta x, because s depend on x. So here d by dx of 6x² into minus 1/100 into x, डिफरेंशिएशन हो जाएगा 6 into 2x into minus 1/100 into x। यहाँ पर हम सबसे पहले तो 6x² बना देते हैं बराबर, तो ये रहा 6x एंड अगेन x, तो ये 6x² हो गया। रिमेनिंग टर्म हमारे पास है -2/100। 6x² को लिख सकते हैं s, so it is -2/100 into s, so we can write -2% in s, ओके या तो ऑफ s। अब यहाँ पर ये दो क्वेश्चन से क्या हमें पता चला कि देखो ये x³ था, नंबर 4 में x³ था, x में जो था चेंज वो था 1%, x का क्यूब था तो आपका आंसर क्या आ गया 3 पावर था, तो यहाँ पर 3%, जो भी नंबर यहाँ पर हमें दिया गया था, यहाँ पर 1 दिया गया था, तो 1 इंटू पावर 3 हो गया। यहाँ पर अब देखो ये 1% है, x का स्क्वायर है, तो 2 इंटू 1 कितना हो गया -2, यहाँ पर माइनस का साइन था तो ये -2 हो गया बराबर। तो ये तो ऐसे ही आप अगर एज आई एम सी की तो जल्दी से आंसर बता सकते हैं। Next one, number 6. If the radius of the sphere is measured at 7 meter with an error of 0.02 मीटर, ओके तो रेडियस हमने 7 मीटर मेजर तो किया है मगर ये विथ एरर है 0.02 मीटर। फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग ऑफ इट्स वॉल्यूम, तो हमें फाइंड करना है वॉल्यूम में कितना एरर होगा। दिस वन इज फॉर स्फीयर, तो स्फीयर का वॉल्यूम 4π/3 r³। so here delta v, error in volume, it is due to radius, तो differentiate with respect to r into delta r, d by dr of 4π/3 r³, delta r is given 0.02, 4π/3, ये तो एज इज, r³ का डिफरेंशिएशन हो गया 3r² इंटू 0.02, 3 एंड 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 4π, r का वैल्यू हमें दिया गया है 7, तो 7² इंटू 0.02 बराबर। तो ये सब सिंप्लीफिकेशन आपको मिल जाएगा 3.92, 5 को हम एज इट इज कंटिन्यू करते हैं, तो 3.92 पाई मीटर क्यूब। दिस वन इज आंसर ऑफ नंबर 6। नंबर 7, रेडियस ऑफ स्फीयर इज मेजर्ड एज 9 मीटर, तो नंबर 7 में रेडियस हमने मेजर किया है 9 मीटर, बट इट इज विथ एरर एंड एरर इज गिवन डेल्टा आर 0.03 मीटर। तो हमें फाइंड करना है सरफेस एरिया में एरर, ओके मींस डेल्टा एस हमें फाइंड करना है फॉर स्फीयर। तो स्फीयर के लिए सरफेस एरिया 4πr²। नाउ एरर इन एस, एरर इन एस इज ड्यू टू आर, तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू आर इनटू डेल्टा आर, d by dr of s means 4πr², delta r is given 0.03, 4πr² का डिफरेंशिएशन हो गया 2r इंटू 0.03, 4 2 8π into r is given 9, then into 0.03, और ये जो भी नंबर है इनका सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा 2.16 पाई
meter square. Now next one is number 8 जो कि एक MCQ है. fx is given 3x square plus 15x plus 5 और हमें फाइंड करना है f of 3.02. ओके तो x0 plus delta x is equal to 3.02. x0 इसका वैल्यू हो गया 3, डेल्टा x इनका वैल्यू हो गया 0.02. fx तो हम फाइंड कर सकते हैं f डैश x ये हो गया 3 6x प्लस 15. अब यहाँ पर हम MCQ है तो फॉर्मूला नहीं लिख रहे, डायरेक्टली वैल्यू लिख रहे हैं. f of 3.02 इज इक्वल टू f of 3 प्लस 0.02 इंटू f डैश of 3. f of 3 तो 3 इंटू 3 स्क्वायर मतलब 27 प्लस 15 इंटू 3 45 plus 5 then plus 0.02 f dash 3 6 into 3 18 plus 15. यह हो गया 50 50 एंड 27 तो 77. जैसे ही हम 77 लिख रहे हैं हमें आंसर भी पता चल चुका है कि नियर टू 77 मतलब करेक्ट ऑप्शन डी होगा. तो 0.02 इंटू 18 प्लस 15 ये सब अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो वो हो जाएगा 0.66. ओके एंड सो आवर आंसर इज 77.66. दिस वन इज आवर आंसर. नाउ नंबर 9. It is approximate change in volume of a cube of side x meters caused by increasing the side by 3%. Okay, तो यहाँ पर डेल्टा x है 3% in x तो 3x by 100. ओके और हमें फाइंड करना है अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम फॉर क्यूब. तो डेल्टा v ये हमारा क्वेश्चन है. अब v क्या होगा x क्यूब. अब डायरेक्टली अगर मुझे आंसर बताना है तो ये 3 इंटू 3 बराबर x का क्यूब है. यहाँ पर 3x है और ये है x क्यूब. तो 3 3 जा 9/100. 9/100 मतलब 0.009. ये आंसर हो सकता है बराबर. यहाँ पर अभी तो मैंने सीधा कर दिया है कि 0.09. देखते हैं अब कैलकुलेशन के हिसाब से. तो डेल्टा v इज इक्वल टू dv बाई dx इंटू डेल्टा x. dv बाई dx x क्यूब का डिफरेंशिएशन हो गया 3x स्क्वायर. डेल्टा x इज गिवन 3x अपॉन 100. ओके तो ये हो गया 3 इंटू 3 9 अपॉन 100 x square into x that is x cube. 9/100 is 0.09 बराबर. तो ऑप्शन सी करेक्ट था. दिस वन इज एंड ऑफ द exercise.